आपने कभी सोचा है कि एक गरीब बच्चा जिसने स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, जिसने बार बार बिजनेस में असफलता देखी, वही बच्चा आगे चलकर $1 बिलियन सक्सेस स्टोरी का मालिक बन जाएगा? यह कहानी है मैनी स्टूल की, जिनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी होती है। वेलकम टू लॉस टू बॉस, एक ऐसी सीरीज जहां हम आपको बताते हैं उन लोगों की मोटिवेशनल बिजनेस सक्सेस स्टोरीज इन हिंदी जिन्होंने हार से जीत की ओर सफर तय किया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके तक लगातार पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैनी स्टूल का जन्म 1939 में पोलैंड में हुआ था। उनके माता पिता वर्ल्ड वॉर II के सर्वाइवर्स थे, जिन्होंने युद्ध के बाद अपनी जान बचाई और फिर बेहतर जीवन की तलाश में ऑस्ट्रेलिया आ गए। लेकिन वहां भी उनका स्वागत गरीबी ने किया। मैनी का बचपन कठिनाइयों में बीता। पढ़ाई उनके लिए ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां इतनी बड़ी थीं कि उन्हें स्कूल छोड़कर काम करना पड़ा। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र पढ़ाई और खेलने की थी, उसे परिवार की मदद के लिए कमाई करनी पड़ी। गरीबी इतनी थी कि मानी ने सोचा, शायद मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही संघर्ष में बीत जाएगी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। क्या आपको भी कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है जब हालात ने आपको मजबूर कर दिया हो? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर लिखिए। शायद आपकी कहानी भी किसी और को प्रेरित कर दे। जवानी में कदम रखते ही मैनी ने पहला बड़ा कदम उठाया और फर्नीचर इंपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उन्हें लगा कि यही उनका गोल्डन चांस है, लेकिन यह बिजनेस बुरी तरह फेल हो गया। उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरी कोशिश की। इस बार उन्होंने हेल्थ प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू किया। कुछ समय तक काम चला, लेकिन अचानक मार्केट क्रैश हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। मैनी की दूसरी कोशिश भी बुरी तरह असफल रही। लोग उन्हें देखकर हंसते और कहते, यह आदमी कभी सफल नहीं होगा। लेकिन मैनी के दिल में एक आवाज गूंज रही थी, अगर मुझे जीतना है तो मुझे हार को अपना गुरु मानना होगा। और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने उन्हें दुनिया का टॉय बॉस बना दिया। दोस्तों, अगर आपको मैनी की कहानी अब तक प्रेरणादायक लग रही है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे मोटिवेशन पा सकें। सन 2000 में मैनी ने एक छोटी सी खिलौना कंपनी खरीदी, जिसका नाम था मूज टॉयज। यह कंपनी उस समय बहुत छोटी थी, कोई इसे जानता तक नहीं था। मैनी ने बच्चों और माता पिता से बातचीत की। उन्होंने पूछा, बच्चे किस तरह के खिलौनों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? इसका जवाब मिला, बच्चों को चाहिए कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ ऐसा जो वो बार बार इकट्ठा कर सकें। यहीं से जन्म हुआ मूज टॉयज के सबसे बड़े इनोवेशन का कलेक्टिबल टॉयज। शॉपकिंस, पिकमी पॉप्स और अन्य खिलौनों ने ग्लोबल मार्केट में धूम मचा दी। शॉपकिंस इतना पॉपुलर हुआ कि यह सिर्फ खिलौना नहीं रहा, बल्कि बच्चों के बीच एक जुनून और ट्रेंड बन गया। मूज टॉयज धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी टॉय कंपनीज में शामिल हो गई। आज मूज टॉयज $1 बिलियन कंपनी है और मैनी स्टूल को लोग कहते हैं वर्ल्ड्स टॉय बॉस। सोचिए, जिसने कभी गरीबी और भूख देखी थी, वही इंसान अब दुनिया के लाखों बच्चों को खुशी बांट रहा है। दोस्तों, आपके बचपन का सबसे पसंदीदा खिलौना कौन सा था? कमेंट में लिखकर बताइए। मैनी की जिंदगी हमें कई गहरी सीख देती है। हार अस्थायी है, लेकिन सीख स्थायी है। हर असफलता हमें आगे बढ़ने का सबक देती है। इनोवेशन ही असली जीत है। अगर आप अलग सोचते हैं तो दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। लोग हंसेंगे, लेकिन मेहनत करने वाला ही अंत में बॉस बनता है। एजुकेशन रास्ता दिखा सकती है, लेकिन असली मंजिल तक पहुंचाता है जज्बा। एक लड़का जिसने स्कूल तक पूरा नहीं किया, वही अब बच्चों के लिए खुशियों का $1 बिलियन एम्पायर बना चुका है। यही है लॉस टू बॉस का असली मतलब, हार से बॉस तक की यात्रा। मैनी स्टूल की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। हर असफलता एक छुपा हुआ सबक है और हर सबक हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाता है। दोस्तों, अगर मैनी स्टूल अपनी परिस्थितियों से लड़कर $1 बिलियन सक्सेस स्टोरी लिख सकते हैं, तो आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। आपको बस चाहिए विश्वास, मेहनत और इनोवेशन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि याद रखिए, हर हार एक सबक है और हर सबक एक नई जीत की शुरुआत।